हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर जो है आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करने वाले हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है एंड आने वाले टाइम में वो आपको लेकर के क्या एक्शंस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है कि बहुत ही शांत मन से, बहुत ही धैर्य से इस रीडिंग को सुनना है, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ओके, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द फूल का कार्ड आया है, द जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए, यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, कुछ इस तरीके से है। देखिए, इस समय ना आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि जिस इंसान को आपने अपना सब कुछ बताया, अपने सारे राज बताए, जिसके साथ आपने अपने सपने जोड़े, अपने भविष्य की नींव को जो है वो खड़ा करने की कोशिश की, और वही इंसान अचानक से क्यों बदल गया। आपने ये सोचा होगा क्यों वो वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। ये क्वेश्चंस आपके मन में अक्सर आते रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपको ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन करता होगा कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मेरी तरफ से क्या एफर्ट्स कम रह गए, क्या मैं उसके प्यार के लायक नहीं था या फिर नहीं थी। तो यहाँ पर सुनिए, जो ये मैसेजेस आ रहे हैं ये इस तरीके से है डिवाइन की तरफ से कि इसमें आपकी गलती नहीं थी। आपने प्यार किया, आपकी ये गलती नहीं थी, आपने दिल दिया, आपने सब कुछ अपना दिया, लेकिन आपकी एकमात्र भूल ये थी कि आपने किसी इंसान को उस जगह पर बैठा दिया जहां पर केवल और केवल भगवान का, ईश्वर का अधिकार होता है। आपने किसी को अपनी खुशी की चाबी जो है वो सौंप दी। आपने किसी और की जरूरतों को अपनी सांसों के ऊपर रख दिया और इंसान उसी चीज की कदर खो देता है जो उसे बिना शर्तों के मिले, बिना किसी प्रॉब्लम्स के मिले। देखिए, आपका जो प्यार था उनके लिए इतना आसान हो गया कि वे आपको उसकी कीमत जो है वो भूल गए, आपके प्यार की कीमत भूल गए और आपको खोने का डर उनके मन में कहीं ना कहीं नहीं रहा। वो डर खत्म हो गया और जहां पर डर नहीं होता ना, वहां पर इंसान टिकता नहीं है। ओके, और जब डर बना रहता है ना कि ये इंसान मुझसे दूर चला जा सकता है मेरे इस बिहेवियर से, तो वहां पर इंसान ना अच्छा बिहेव करता है और वहां पर टिकता भी है। ओके, ये इंसानी फितरत होती है। देखिए, वो आपको छोड़कर इसीलिए नहीं गए कि आप कमजोर थे, वे इसीलिए गए क्योंकि आप उनसे ज्यादा सच्चे थे,
आपकी वफादारी, आपकी और मतलब जो आपकी सच्चाई थी उनकी अस्थिरता का आईना बन गई। आपकी सच्चाई उनके झूठ को उजागर करने लगी। आपकी आत्मा की गहराई उनके खोखलेपन को डराने लगी। ओके, और जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो या तो अंधेरा बदलता है या फिर वो भाग जाता है, और वो भाग गए आपकी रोशनी से। देखिए, आप एक वरदान है, आप चुने हुए इंसान हैं, ठीक है। परमेश्वर की तरफ से आपको चुना गया है और वे इस वरदान को संभालने के लायक नहीं थे, क्योंकि आप वरदानी है। ओके, देखिए, आप सोचते रहे कि आपने कुछ गलत किया, पर सच्चाई ये है कि आप सिर्फ गलत इंसान को सही स्थान दे बैठे। उन्हें छोड़ना नहीं आया और आपको खुद को बचाना नहीं आया। कुछ लोग प्यार की भाषा समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गहराई होती ही नहीं है, और यही आपके पार्टनर के अंदर भी है। वो रिश्ता ना आपकी ना अनुमति से तो बना था, लेकिन परमपिता परमेश्वर कहीं ना कहीं उसको हटा रहे थे आपके जीवन से, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो रिश्ता था ये आपकी प्रगति को धीमा कर रहा था, आपके मन में जहर भर रहा था, आपकी रोशनी को बुझा रहा था। ओके, और इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने आपको इस रिश्ते से आजाद किया है। जो आपको छोड़कर गया है उसकी जिंदगी में अब आत्मिक अशांति शुरू होगी, उनका अहंकार टूटेगा और उसका मन जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा, क्योंकि उसने एक प्योर सोल, एक वरदानी इंसान को दुख दिया है, यानी कि आपको। और एक दिन वो ये भी समझेगा कि आप उसके लिए कितना ज्यादा जो है अच्छे थे, आप उसके भाग्य को चमका रहे थे, आप उसके लिए एक वरदान की तरह थे। जब आप उनके लाइफ में थे तो उनके लाइफ में ग्रोथ, पैसा, सक्सेस सब कुछ था, और ये बातें वो नहीं समझ पाए, लेकिन अब वो जरूर, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं अब उनको ये रियलाइज होगा कि आप उनके लिए कितने बड़े ना वरदान साबित हुए हैं, ठीक है। और जब आप उनके जीवन में नहीं रहेंगे तभी उनको ये बातें समझ में आएंगी। देखिए, आप टूट नहीं रहे हैं, आप पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं, आपका नया यहाँ पर रूपांतरण हो रहा है, और ये दर्द जो है वो अंत नहीं है आपका, बल्कि एक नई शुरुआत है आपकी। ये तूफान आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन में जगाने के लिए हुआ है। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। वो इंसान बदला नहीं था, उसका असली चेहरा आपके सामने आया था, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बदल गया, आपको जो ऐसा लग रहा था कि ऐसी मेरी क्या गलती थी कि वो बदल गया, वो बदला नहीं था, बल्कि उसका असली चेहरा अब आपके सामने आया है। जिसने आपको छोड़ा वो सच्चाई से डर गया था, आपकी आत्मा की चमक उसके अंधेरे को उजागर कर रही थी। कमजोर लोग गहराई से भागते हैं, क्योंकि गहराई में उतरना हिम्मत मांगता है, और आपका जो पर्सन था वो कमजोर था। ओके, जिस दर्द ने आपको रुलाया है वही दर्द अब उसको भी उठाना पड़ेगा। जो आपको अपमानित करना चाहते थे वो ही एक दिन आपके कर्मों की रोशनी से सिर झुकाएंगे। ये बदला नहीं है, ये कर्मों का न्याय है। ओके, अब आप रोइए मत, खुद को शांत रखिए, खुद को स्ट्रांग रखिए। आपको खोया नहीं गया, आपने कुछ खोया नहीं है, बल्कि आपको बचाया गया है। आप परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, और जो परमपिता परमेश्वर का अंश होता है वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी हार नहीं सकता। भले ही उसके जीवन में थोड़े टाइम के लिए मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो कभी भी हार नहीं सकता। अब आप उठिए, मुस्कुराइए और इस संसार को दिखा दीजिए कि आप परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके भक्त हैं। और जो बच्चे होते हैं परमपिता परमेश्वर के, और जो परमपिता परमेश्वर के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर की शक्ति कैसे होती है। ओके, अब जो है डिवाइन आपके साथ है, आपकी धड़कनों में, आपकी चुप्पी में, आपके हर आंसू में, ठीक है। तो जो आपका है वो खुद आपके जीवन में आएगा।
जो आपका नहीं था वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला आएगा। और ये जो भी चीजें आपके जीवन में आई हैं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आई हैं, आपके जीवन में आपको और ज्यादा एक ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाने के लिए आई हैं। तो अब आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि इसका डट करके सामना करना है और खुद को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बने और हर सिचुएशन को बहुत ही स्ट्रांगली फेस करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।